वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड की फर्स्ट यूनिट के अंतिम टॉपिक के रूप में आज हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का अध्ययन करेंगे। इस प्रमेय का मूल अर्थ यह लिया जाता है कि परिपथ में किस प्रकार के स्रोत की सहायता से किस प्रकार के लोड पर आउटपुट या निर्गम प्राप्त किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम इस प्रमेय के स्टेटमेंट को अधिकतम शक्ति संतरण प्रमेय के अनुसार जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं तो स्रोत से लोड को संचित शक्ति का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पर कई ऐसे बिंदु आए हैं जो इस परिभाषा में समझने अति आवश्यक है। सबसे पहले लोड प्रतिबाधा। लोड प्रतिबाधा का यहाँ तात्पर्य उस प्रतिबाधा से है जिस पर निर्गम लिया जा रहा है, अर्थात आउटपुट लोड के सिरों पर लिया जाता है। प्रतिबाधा का अर्थ यहाँ प्रतिरोध और अन्य प्रकार की जिसे अपने प्रेरकत्व या धारतीय प्रतिघात कहते हैं, उन दोनों के संयोजन से प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रतिबाधा में सामान्य प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों सम्मिलित हैं तथा इसमें स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा। यहाँ आंतरिक प्रतिबाधा का तात्पर्य यदि केवल एक सिंगल स्रोत दिया गया है तो उसके आंतरिक प्रतिबाधा में भी प्रेरकत्व या धारतीय प्रतिघात के साथ प्रतिरोध का संयुग्मी भाग लिया जाएगा। यदि परिपथ में बहुत सारे अवयव हैं तो उस स्थिति में उसके थेवेनिन तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात करके उसे स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा माना जाएगा। जब ये दोनों परस्पर संयुग्मी होते हैं, संयुग्मी का तात्पर्य ये है कि दोनों के परिमाण आपस में समान होने चाहिए दोनों प्रतिबाधाओं के, और संयुग्मी का अर्थ ये है कि यदि लोड में प्रेरकत्व है तो आंतरिक प्रतिबाधा में धारिता लगी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में स्रोत से लोड को संचित शक्ति का मान अधिकतम होता है। इसी परिभाषा को अपने परिपथ आरेख की सहायता से समझते हैं। दिए गए चित्र में E इक्विवेलेंट एक विद्युत वाहक बल का स्रोत है जिसके साथ Z इक्विवेलेंट जो इसके थेवेनिन तुल्य के बराबर है संयोजित है। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार किसी भी चतुर टर्मिनल नेटवर्क के सभी भागों को E इक्विवेलेंट और उसके श्रेणी क्रम में लेकर Z इक्विवेलेंट से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। वहीं करते हुए E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट प्रदर्शित किया गया है। साथ में ZL लोड प्रदर्शित है। तो अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय यह कहती है कि जब ZL का मान Z इक्विवेलेंट के स्टार के समान होगा उस समय ZL पर अधिकतम शक्ति का स्थानांतरण होगा। गणितीय रूप से इस प्रमेय को सत्यापित करने के लिए सर्वप्रथम इसी परिपथ को गणितीय रूप से हल करते हैं। थेवेनिन तुल्य प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट, जैसा पूर्व में भी कहा था कि प्रतिबाधा में प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों सम्मिलित हैं। प्रतिरोध को वास्तविक भाग और प्रतिघात को उसके साथ 90 डिग्री के कलांतर होने के कारण काल्पनिक भाग या जे कैप भाग से प्रदर्शित किया जाता है। इसी आधार पर Z इक्विवेलेंट का मान R इक्विवेलेंट प्लस J टाइम्स X इक्विवेलेंट लिया गया है। इसी प्रकार से लोड प्रतिबाधा ZL RL प्लस JXL। परिपथ में यदि धारा की गणना की जाए तो Z इक्विवेलेंट और ZL दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं, तो तुल्य प्रतिबाधा बन जाएगी Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, और ओमी युक्ति होने के कारण धारा का मान E इक्विवेलेंट बाय Z इक्विवेलेंट प्लस ZL से लिया। दोनों के रियल टर्म्स को अलग योग करते हुए लिखा और काल्पनिक पदों को अलग से योग करते हुए प्रदर्शित कर दिया।
ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा थी। प्रमेय अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय है, अतः इस धारा से शक्ति का मान निकाला जाता है। आपको पूर्व में भी विदित होगा कि शक्ति का स्थानांतरण तभी होता है जब परिपथ में प्रतिरोध संयोजित हो। प्रेरकत्व तथा धारिता पर प्रत्यावर्ती धारा एक पूरे चक्र में कोई शक्ति हानि उत्पन्न नहीं करती। इस कारण से ZL से संचरित शक्ति P I² RL होगी। यहाँ केवल रियल टर्म ली जाएगी और शक्ति लोड पर ली जा रही है तो लोड का रियल टर्म RL है। I का मान समीकरण में प्रतिस्थापित किया, RL एज इट इज। A प्लस JB का होल स्क्वायर जो अपने लिया है यहाँ पे वो A² प्लस B² के तुल्य होता है। उसी हिसाब से यहाँ पर R इक्वलेंट प्लस RL होल स्क्वायर प्लस X इक्वलेंट प्लस XL होल स्क्वायर दिया गया है। यह किसी भी लोड ZL से संचित शक्ति का गणितीय मान है। इसी मान को यहाँ समीकरण नंबर 1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। R इक्वलेंट तथा RL के किसी भी मान के लिए संचित शक्ति का मान अधिकतम होगा। अपने R इक्वलेंट और RL पद के अलावा बाकी मानों को यदि चेक करें तो P का मान उसी स्थिति में अधिकतम होगा जिस स्थिति में X इक्वलेंट प्लस XL का मान न्यूनतम हो और किसी भी स्क्वायर टर्म या वर्ग पद का न्यूनतम मान 0 होता है। इसलिए X इक्वलेंट प्लस XL का मान 0 होने के कारण पावर बन जाएगी E इक्वलेंट स्क्वायर RL अपॉन R इक्वलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर। X इक्वलेंट प्लस XL 0 साइड चेंज करें तो XL का मान माइनस X इक्वलेंट के बराबर होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि लोड में लगी हुई प्रतिघात और आंतरिक प्रतिरोध के रूप में लगी जो प्रतिघात है दोनों एक दूसरे के संयुग्मी होने चाहिए। एक धारतीय है प्रतिघात है तो दूसरी प्रेरणिक प्रतिघात होनी चाहिए। ये तो हो गया प्रतिघात के पदों में। अब यदि प्रतिरोध के पदों में चेक किया जाए तो इसी समीकरण में जब P का मान अधिकतम होगा तो उस समय dP/dRL का मान 0 होना चाहिए यदि लोड के अलग अलग मानों के लिए परिभाषित किया जाए। जब भी किसी समीकरण का मान अधिकतम या न्यूनतम होता है तो उस पद का चर राशि के सापेक्ष अवकलन 0 होता है अधिकतम बिंदु पर। इसी हिसाब से dP/dRL 0 किया, समीकरण में मान रखे और 1/1 अवकलन किया। गणित का सामान्य अवकलन है, पक्षांतरण करके पद काटे तो RL इक्वल टू R इक्वलेंट आ जाएगा। तो समीकरण 2 तो कहता है XL इक्वल टू माइनस X इक्वलेंट। समीकरण 3 के हिसाब से RL इक्वल टू R इक्वलेंट। दोनों को एक साथ युक्त किया जाएगा। तो शक्ति का सामान्य सूत्र लिया, XL इक्वल टू माइनस X इक्वलेंट, RL इक्वल टू R इक्वलेंट। लोड प्रतिबाधा यदि इन शर्तों के अधीन ज्ञात की जाए तो RL प्लस JXL, RL की जगह R इक्वलेंट, XL की जगह माइनस X इक्वलेंट। तो ये पद बन गया Z इक्वलेंट का स्टार या Z इक्वलेंट का संयुग्मी परिभाषित हो जाता है। यही अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय है कि जब ZL का मान Z इक्वलेंट के स्टार के बराबर होगा उस समय अधिकतम शक्ति का संचरण होगा। तो शक्ति का गणितीय मान निकाला जाए तो समीकरण नंबर 1 से मान प्रतिस्थापित करते जाइए 2 और 3 की सहायता से। XL इक्वल टू माइनस X इक्वलेंट करते ही समीकरण का सेकंड पद 0 हो जाएगा, कैंसिल। उसके पश्चात R इक्वलेंट इक्वल टू RL करोगे तो 2RL का होल स्क्वायर एक कैंसिल होकर अपॉन में 4RL बच जाएगा। ये अधिकतम शक्ति है जो अपने को लोड पर प्राप्त हो जाएगी। इसका तात्पर्य यह भी लिया जा सकता है कि शक्ति ड्रॉप हो रहा है पर यह अधिकतम शक्ति है जो RL पर ली जा सकती है।
आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, विद्युत जाल हेतु अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय को लिखिए तथा इसका सत्यापन कीजिए। इसी प्रमेय के साथ अपने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती है। अब यूनिट नंबर 2 के स्टार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ करेंगे। आई होप आपको ये फर्स्ट यूनिट क्लियर हो गई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हैव ए नाइस डे।